तो हमने आपको क्या बताया यहाँ पर कि मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड कैसे निकालते हैं हमने बताया, मोस्ट अकरिंग वैल्यू को हम मोड कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल 4 में 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 दिया हुआ है। तो इनकी जो वैल्यू दी हुई है इसको हमने क्या करा, लिख लिया। 0 कितनी बार आया, 0 1 बार आया, 1 1 बार आया, 2 3 बार आया, 3 2 बार आया, 4 1 बार, 5 1 बार, 6 1 बार। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू क्या है, 2 है जो वो 3 बार आई है। तो इस टेबल के बाद हम नीचे लिख देंगे मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज 2, सो मोड इज इक्वल टू 2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, आई होप। यस, हैव यू रिटन इन योर नोटबुक? हाँ, जल्दी से लिख जाइए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है, आप लिख लें उससे। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द 10th क्लास सिलेबस। नाउ यू सी, स्क्रीन पे आप जरा बुक में देखें, एग्जाम्पल 4 के आगे ये एक फार्मूला दिया हुआ है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस फार्मूले में क्या क्या आया है, हेलो, L is equal to lower limit of the model class and H is equal to size of the class interval and F1 है वो frequency of the model class है, F0 है वो frequency of the class preceding the model class है और F2 frequency of the class succeeding the model class. Please write down this formula and what is L, H, F1, F0 and F2. Please write down this formula in your notebook, then we solve example 5. Please write down this. Mode is equal to L plus in bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 bracket close into H, and here is written L is what, lower limit of the model class, H is size of the class interval, F1 frequency of the model class, F0 frequency of the class preceding the model class, F2 frequency of the class succeeding the model class. So we will use this formula to find out the mode. अभी बताएंगे, प्लीज हैव यू रिटन दिस? आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write down this formula. Mode is equal to small l plus
F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 ब्रेकेट क्लोज इनटू H। तो ये क्या लोअर लिमिट है, H क्या है, F1 F0 F2, वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड how to solve the problem by using this formula. Okay. Okay, so we come to the example, then you will understand. Now see this example, example 5 आपको दिख रहा है? Hello. So I am dictating the question. Example 5 is survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. तो देखिए ये फैमिली साइज दिया हुआ है, 1 से लेके 3 तक के बच्चे जो हैं, ऐसे 7 परिवार हैं, 3 से लेके 5 तक के बच्चे हैं, ऐसे 8 परिवार हैं, 5 से लेके 7 तक जो हैं वो 2 परिवार हैं, 7 to 9 है वो 2 परिवार हैं, 9 to 11 ऐसा 1 परिवार है। इन्होंने बोला फाइंड दी मोड ऑफ द डाटा। अब इसमें देखो मोस्ट अकरिंग वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें देखो सबसे मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले हाँ जी अब समझते हैं, मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी देखनी होती है। तो मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी है 8, आपको दिख गई मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी 8 है। तो 8 के ऊपर जो दिया गया है ये 3 से लेके 5 तक, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, हेलो प्लीज बोलिए, मॉडल क्लास। हेलो मॉडल क्लास। तो इस जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी, हाँ जी नंबर इंडिविजुअल दिए गए थे तो हम खाली लिख देते थे मोस्ट अकरिंग वैल्यू, देन वी फाइंड आउट द मोड। लेकिन जब आपको टेबल में दिया होगा इस तरीके से 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, 11, इस टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो ही आपकी क्लास का सिलेबस है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 7, 8, 2, 2, 1, इसमें हमने देख लिया कि हियर 8 इज दी मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी। तो अब हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। तो ये जो 8 होता है इसी को हम क्वेश्चन में ही बता रहे हैं, इसी को हम F1 बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, F1, राइट। और ये जो मॉडल क्लास है 3 से 5 तक, तो इसमें जो लोअर लिमिट होती है 3 से 5 का लोअर लिमिट क्या है, L। तो जो L है वो हमारा 3 होगा, L इज इक्वल टू क्या होगा, 3। और F1 से पहले वाले नंबर को हम बोलते हैं F0, मतलब जो 7 है हमारा वो होगा F0। और ये जो उससे आगे की वैल्यू आएगी, ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे F2। इसको क्या बोलेंगे हम, F2, F2, F2। बोलिए बात समझ आ गई आपको, हाँ जी मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। तो मैंने ये ब्लू में लिखा है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो, ये L है, L हमारा लोअर लिमिट होता है। और ये जो वैल्यू मैक्सिमम है इसको हम F1 बोलते हैं। तो ये F1 इज इक्वल टू 8 होगा। और F0 हमारा जो है प्रीसीडिंग जो लिखा है ना पहले वाला, उससे पहले, तो F0 हमारा 7 होगा। और ये जो F2 है वो हमारा 2 होगा। तो जो हमने ऊपर निकालनी थी, बताओ एक चीज और फार्मूले में लिखी है वो हमें नहीं पता अभी, वो है H।
देखिए क्वेश्चन में देखिए h हमारा 2 होगा। हेलो, हाँ जी, h विल बी 2। h पता 2 क्यों होगा? क्योंकि देखिए 3 से 5 के बीच का गैप कितना है? डिफरेंस 2 है, तो हमारी h की वैल्यू 2 होगी। तो हम शुरू कैसे करेंगे? हेलो, हाँ जी, अब आप लिखिएगा सॉल्यूशन। आपके आसपास कोई खड़ा हुआ है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, उसको बोलो दूर जाए। कौन है? आपका भाई है ना, पढ़ नहीं रहा। कोई भी हो, आपने ध्यान से पढ़ लो। अब आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे सुनिए, ये लाइन लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8, फिर उसके नीचे लिखिएगा मॉडल क्लास इज इक्वल टू 3 से 5, फिर आप लिख लेंगे L इज इक्वल टू 3, सिर्फ सिंगल सिंगल, L इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 2, F1 इज इक्वल टू 8, F0 इज इक्वल टू 7, F2 इज इक्वल टू 2। प्लीज ये सब लिख जाओ, सिर्फ जितना जितना मैंने बोला है। आप शुरू में लिखें सिर्फ मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8, उसके बाद लिखें मॉडल क्लास इज इक्वल टू 3-5, उसके बाद लिखें L इज इक्वल टू 3, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको हम 3 बोलते हैं। अब आप समझ लो इसको। और क्लास साइज है जो H होता है वो 2 होगा, क्योंकि डिफरेंस 3 और 5 का 2 है। और F1 जो है वो हमारा 8 होगा, F0 है वो 7 होगा, और F2 है वो हमारा 2 होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड this question very well. May I repeat the whole process again? See, we see the question. ये यहाँ पर हॉरिजेंटल में लिखा है, ये वर्टिकल में भी लिखा होता तो भी हम मैक्सिमम वाले को देखते हैं। तो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8, तो उसका इसके सामने 3 से 5 है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो इसकी लोअर लिमिट को L बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं, उससे पहले वाले को F0 और बाद वाले को F2। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है क्लास साइज वो हमारा 2 है। यहाँ पर 3 से 5 माइनस 3 2। सो व्हेन वी सॉल्व तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 3 से 5, और L विल बी 3 एंड H इज इक्वल टू 2, और F1 इज इक्वल टू 8, F0 इज इक्वल टू 7 एंड F2 इज इक्वल टू 2। आई होप हैव यू रिटन दिस। ये 3 से 5 बड़ी वैल्यू में से छोटी सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? देखो अब और एक चीज और बता दूं, खाली यही 2 नहीं होगा, सब में 2 होगा। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। तो ये जो क्लास का साइज है ना, एक्चुअली इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 2 है, दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी देखनी है, उसी के साथ वाला हमारा मॉडल क्लास होगा, उसी की लोअर लिमिट को L बोलते हैं, और जो मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं। ये अभी हॉरिजेंटल लिखा है इसलिए लेफ्ट साइड वाला F0 है, जब वर्टिकल होगा तो ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा। तो आपने ये सारी वैल्यू लिख ली। हेलो, ओके, नाउ आफ्टर दैट we will write this formula. Hello, you know that, please see the formula. Mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. If you do not know this formula, then you cannot find the mode of the class 10th level syllabus. So you have to learn this formula by heart.
एक क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा मोड फाइंड करने को, तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना होगा. आफ्टर राइटिंग दिस फार्मूला वी पुट द वैल्यू. Above we have written L is equal to 3, so put L is equal to 3, F1 is 8, F0 is 7, 2 into F1 8 minus 7 minus 2, bracket close multiplied by 2. इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नीचे वाला -7 और -2 -9 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा. हियर 7 इज रिटन, और 2 ये है ही, 8 में से 7 गया 1, तो 2 1 जा 2, तो 3 + 2/7 आ गया. तो 2 में 7 से डिवाइड करके ऐड कर लो, या इसे रेशनल नंबर से सॉल्व कर लो. आफ्टर दैट यू विल गेट दिस वैल्यू. 3.286 will be the mode of this question. You understand this question very well? Okay, now come to example 6. एग्जाम्पल 6 में ये कह रहा है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल 14.3 ऑफ एग्जाम्पल 1. देखो एग्जाम्पल 1 पे पहुंचो, मैं पहुंचता हूं एग्जाम्पल 1. ये एग्जाम्पल 1 ना हमारा इधर होगा पहली एक्सरसाइज में. ये देखिए 14.3 की टेबल है ना, जो ये है एग्जाम्पल 1. हाँ जी, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. ये वाला नहीं, फ्रिक्वेंसी वाला नहीं है, ये 14.2 14.3 की टेबल ये रही ना, तो जिसमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है. तो ये वाला जरा दोबारा से टेबल उतार लो, जरा अपनी कॉपी में उतारो, जरा इसको मैच करते हैं. हेलो, ये देखिए 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70. प्लीज ये जरा क्वेश्चन उतारो. ये नहीं है, अरे 14.3 इसको तो परपेंडिकुलर लिख लिया ना, है तो वही ना, 10 to 25 यही तो है. अरे ये तो है, तो यही ना, अरे यही तो है. हेलो, हाँ वही टेबल लिखो, आप लिखो जरा कॉपी में लिखो. 10 to 25, 25 to 40. ये क्वेश्चन उतार लो, कॉपी करो. क्लास इंटरवल ये लिख लो और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो. आप इधर उधर मत देखिए प्लीज, कंसंट्रेट. जल्दी करें, आपकी 2 एक्सरसाइज रह गई हैं, सो दैट वी कैन फिनिश. आपका अगस्त में टेस्ट भी है. हैव यू रिटन? जल्दी लिखें प्लीज, राइट डाउन फास्ट. अब आप यहीं पर देखो, फिर हम वहां पहुंचेंगे. हेलो, इसमें बताओ मोस्ट, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई है वो क्या है? क्या, इधर देखिए, तो ये 7 को क्या बोलेंगे हम? F1. ये
एल बोलो, एल क्या होगा? एल 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 होगा हम। एच क्या होगा? 5 क्यों होगा? 10 से 25। वेरी गुड, एच हमारा होगा 15। सुनिए, एच होगा 15। ये मैंने आपको यहीं समझा दिया। अब हम उसी एक्सरसाइज उसी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जहां पर आपको मैंने F1 क्या है, F0, F2 और L ये सब बता दिया। नाउ वी कम टू दैट क्वेश्चन। देखिए हम वहां पर पहुंचते हैं। देखिए एग्जाम्पल 6, ये यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है। जो जो चीजें मैंने बताई वही आपने लिखनी है, और लिखनी कैसी है मैंने आपको बता दिया। आप कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 7, आपने लिख लिया। मॉडल क्लास क्या है? 40 से 55, आपने लिख लिया। तो L विल बी 40, H विल बी 15, F1 विल बी 7, F0 विल बी 3, F2 विल बी 6। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। आप लिख चुके हैं ये कॉपी में। तो सबसे पहले लाइन इतना लिखना है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 7। यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 40 से 55। लिख लिया मॉडल क्लास 40 से 55। मॉडल क्लास 4। अब उसके बाद आपको पता चल गया लोअर लिमिट क्या, L 40 है, H 15 है, F1 7 है, F0 3 है, F2 ये है। बस आफ्टर दैट क्या करना है? कुछ नहीं करना है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोड। L is equal mod is equal to L plus y, same formula, and put the value of all these things and solve and tell me the answer. हाँ जी, दो एक्सरसाइज में बहुत कुछ है। आप ना कल परसों में ही पढ़ लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। बीच में नहीं, आप कल और परसों रेगुलर ले लो। शाम को 5:30 to 6:30, समझ रहे हो? किसका? कोई बात नहीं, आप टाइम निकाल के मुझे बता देना। रात में पढ़ लेना, 8 to 9 या जो भी है, समझ गए? रात में पढ़ लेना, ठीक है? आपकी सहूलियत के हिसाब से, जिससे पहले खत्म हो जाएगा, तो सो दैट यू कैन डू द प्रैक्टिस, राइट? जल्दी से। अब हाँ, तो उसको ना प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो आप ही के लिए है। वैल्यू पुट कर ली, यू गॉट द आंसर 52। वेरी गुड। नाउ वी हैव फिनिश्ड द एग्जाम्पल्स। नाउ वी कम टू दिस एक्सरसाइज 14.2। तो इस 14.2 पर आप देखिए, देखो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज का बता दूं कि इस एक्सरसाइज में क्या है। प्लीज लिसन। Exercise 14.2 is purely based on how to find out the mode, but here mean is also given. How to find out the mean we have studied in exercise 14.1, right? तो ये हमारा ये क्वेश्चन सेम है उसी तरीके से। सिमिलरली यू सी दैट, एक मिनट मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सिर्फ मोड निकालने को बोला है, इसमें मीन नहीं बोला है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी दिया हुआ है, इसमें भी हमको क्या करना है? मॉडल निकालना है, और मीन भी इसमें बोल दिया है। बोल दिया ना, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर बताओ और फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो मीन एंड मोड दोनों पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे मीन एंड मोड दोनों पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे मोड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे मोड पूछा है।
तो टोटल देयर आर 6 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है. मीन निकालना हमने आपको पहले सिखाया था. तो जिस क्वेश्चन में, हाँ जी, as you wish. There are 3 types to find out the mean. It's depend on you which method you apply. Main thing is that the answer of the mean will be clear and correct. It is not mandatory ki from which method you have applied. Main thing is that you got the answer or not, right? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप कर पाएंगे, 2 भी कर पाएंगे. जरा मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं, हिंट दे देता हूं. अभी अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को. ये देखिए, नाउ वी कम टू, नहीं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, आप ही से पूछूंगा, मैं कुछ नहीं बता रहा. अब इसमें देखो नंबर ऑफ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 40. ये एफ, 1 मिनट, F0 हो गया. 1 मिनट रुक जाओ, धीरे धीरे चलते हैं. 33 हमारा F2 है. ये बात क्लियर हो गई. और नाउ मॉडल वेरी गुड. H हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, तो H है हमारा 500. तो यस, तो आप पता है सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ये सारी चीजें कि फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस. हाँ प्लीज, आई एम गिविंग यू द 5 मिनट्स टाइम टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जल्दी करें. और मीन के लिए आप जगह छोड़ दें कि मीन कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में, हाँ जी, इन दिस क्वेश्चन 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट: model monthly expenditure and mean monthly expenditure. So here we will tell you to find out the mode. mean को आप जगह छोड़ दीजिए, उसको निकाल लीजिएगा. in the previous lecture I taught you how to find out the mean in all 3 different methods. So okay 5 minutes का टाइम है, जरा इसको जल्दी से करें. हाँ जी. ओके ठीक है, ये जल्दी से कर लो, जिससे सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टू फाइंड आउट द मोड. नो, ये बहुत ही सिंपल है. एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि फाइंड द मोड, लेकिन पेपर में ऐसे ही आता है फाइंड द मोड एंड मीन, दोनों चीजें दे देते हैं. इससे मीन भी कवर हो जाता है और मोड भी होता है. अभी हम अगले 14.3 में बात करेंगे मीडियन की, तो वहां पर क्वेश्चन तीनों चीजें कवर होती हैं. नहीं, यहाँ हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे. यहाँ डिफरेंट पढ़ेंगे, वो 9th क्लास नहीं है, इट इज इन 10th क्लास. सो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी ये फिनिश कर लो, जल्दी से करो इसको. यस, तो आप लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 40. हाँ, सीधा भी लिख सकते हैं, वैसे लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन है. नहीं समझे? यू कैन राइट डायरेक्टली what is F1, F0, F2, L and H. But if you are written in the initially ki maximum number of families is equal to 40, and after that model class is equal to 1500 to 2000. After that you have to written F1 is this, F0 is this, F2 is this, and L is this, and H is 500. Then apply the formula and put the value and get the answer.
Yes, have you find out the answer? Okay. Okay, have you got the answer? No? Similarly, we can solve all the questions in this way, है ना? So please try to find out the solution. ओके डू द कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, है ना? तो कैलकुलेशन नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी. So the whole all these 6 questions is very simple. You can solve in this way, right?